की ओर भागना, ये आंखें कहेंगी सुंदर दृश्य को देखना है, ये रचना कहेगी कि हमें सुंदर सुंदर पदार्थ खाने हैं। कभी गोलगप्पा याद आएंगे, कभी नमकीन याद आएगा, परंतु यदि इसको जिह्वा को वश में कर लिया तो अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण हो सकता है। आंख पर नियंत्रण, कान पर नियंत्रण, जैसा सुनोगे वैसा ही हृदय में भाव उत्पन्न होगा, जैसा देखोगे वैसा ही भाव उत्पन्न होगा। और जैसे उससे भी बड़ी चीज है कि संग को जीतिए, जैसे आप संगत में रहेंगे वैसा ही आपके अंदर वह कार्बन कॉपी होने लग जाएगी। जैसा करो संग तो वैसे ही होगा ढंग, और जैसा पियोगे पानी तो वैसी होगी वाणी। तो शरीर को पवित्र रखने से हमारा मन बुद्धि शुद्ध। देखो स्नान के बाद कैसा लगता है कि हाँ हम अब हमारी बुद्धि स्थिर है, मन स्थिर है। इसलिए भगवान की पूजा स्नान के बाद करनी चाहिए। भगवान का नाम तो कभी भी जपिए, लेकिन पूजन पाठ में मन तभी लगेगा जब आप नहा लेते हैं, क्योंकि नहाना भी पापों का नाश करता है। नहाने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य मिलता है। और शरीर से यदि पहले भगवान की ओर जाना है तो शरीर से श्रम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। सेवा करिए, किससे क्या कर सकते हैं? अरे कुछ नहीं कर सकते तो किसी के लिए श्रम लगती है, हम किसी की सेवा क्यों करें? तो अरे अपनी कम से कम अपने घर की सेवा कर लो, अपने घर के दरवाजे को झाड़ लीजिए, साफ कर लीजिए। लोग निकलते हैं तो कम से कम अपने अपने घर को यदि हम साफ करने लग जाएं, अपने दरवाजे को साफ करने लग जाएं, तो पूरा नगर साफ हो जाएगा। सेवा क्या करें? सबसे अच्छा तरीका है भगवान का मंदिर। आपके मोहल्ले में इतना सुंदर मंदिर है, प्रांगण है, इस नियम बनाइए कि हम सब लोग यहाँ पर मिलेंगे, और जिस पर जो कोई वृक्षारोपण करे, कोई फूल लगा दे। ये नहीं कि फूल लगाएंगे तो हम ही चढ़ाएंगे, नहीं। यदि आपने फूल का पौधा लगा दिया और उससे जो फूल आएंगे, जो भी चढ़ाएगा उसका 10वां हिस्सा आपको प्राप्त होगा। जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की टंकी लगा दो, लोग पानी पिएंगे। पानी पिएंगे तो जरूर नहीं कि आप लोटा से पिलाएंगे तभी उसके लिए पुण्य मिलेगा, नहीं। यदि पानी की व्यवस्था कर दी तो जब तक उसका पानी का उपयोग होता रहेगा वो पुण्य आपको प्राप्त होगा। संघे शक्ति कलौ युगे, अकेला कोई नहीं कर सकता, संघ में काम बल होता है। और बल कैसे आएगा? भगवान के भजन का बल। मंदिर पर इकट्ठे हुए माताएं बहनें, भाई बंधु भी। अब पुरुष जन यदि मंगलवार को इकट्ठे होते हैं तो माताएं बहनें शनिवार को इकट्ठी हो जाए। अलग अलग बैठिए, भगवान नाम कीर्तन करिए, और अपने राष्ट्र को, अपने धर्म की रक्षा के लिए संयुक्त योजना बनाइए, धर्मशास्त्र की मर्यादा में। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसकी पढ़ने की व्यवस्था करिए। जो लोग पढ़े हैं, पैसा बहुत है, क्या करें? तो ऐसे पढ़े लिखे महिलाओं को या भाइयों को एक ही काम करना चाहिए कि जो पढ़ने लिखने में कमजोर है उनको मंदिर के प्रांगण में ही बैठ करके ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। पुण्य है। कोई भूखा है तो भोजन करा दिया। छोटी छोटी सी चीजें एक दिन सरोवर बन करके आपके लिए प्राप्त होगी। क्यों? धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन की शुद्धि तब होगी जब जाकर के, जब धन आपका परमार्थ में लगेगा। तो ज्यादा नहीं, 1 रुपया तो कम से कम अपने गुल्लक में जमा करिए। 365 दिन होते हैं साल भर के, तो 365 रुपया तो कम से कम इकट्ठा कर सकते हैं। हर व्यक्ति कर सकता है, उससे संपूर्ण देश को बदला जा सकता है। कोई भी सेवा छोटी नहीं है, करने की और लगन की और एकता की आवश्यकता होती है।
तो अपने धन को पवित्र करिए, और मन पवित्र को करना है तो सेवा भी करो, दान पुण्य भी करो, और भगवान का नाम जप भी करो। मन पवित्र हरि भजन सो, मन पवित्र हो गया तो हो पितृभिद कल्याण। मन को समझाने के लिए ही भागवत सुनते हैं हम लोग, मन को समझाने के लिए तीर्थों में जाते हैं, मन को समझाने के लिए ही हम लोग गुरु जी से दीक्षा लेते हैं, पर मन फिर भी नहीं मानता। क्यों? मन के हारे हार है, मन की जीत ही जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखहि न कोई, और मन की जब खटपट मिटही तो चटपट दर्शन हो। केवल मन की खटपट को यदि आपने खत्म कर दिया और उस मन को यदि भगवान में लगा दिया तो आपकी मुक्ति निश्चित है। अब जिसके अंदर जो क्षमता हो परमात्मा को पाने की, तो अपनी मन और बुद्धि और इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर दे। मन यदि आपने चढ़ा दिया भगवान के लिए तो समझ लो आपने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। मन को समझाने के लिए ही 18 पुराण बनाए गए, क्योंकि लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, तो लोगों को अलग अलग कथाएं कल्याण कर सकती हैं। किसी का सेवा में मन लगता है तो समाज सेवा के द्वारा भी अपने मन को, ये मत सोचो कि हम किसी समाज की, किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, साक्षात नारायण की सेवा कर रहे हैं, ऐसा मान करके सेवा करिए। हम झाड़ू लगा रहे तो किसी की नौकरी के लिए नहीं लगा रहे, हम क्या है, पृथ्वी माता है। समुद्रवसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यों पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये माता भगवान नारायण की पत्नी है, पृथ्वी माता। अरे पृथ्वी माता की सेवा करने से, इस पर झाड़ू लगाने से, इसको स्वच्छ करने से, इसको शुद्ध करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। क्यों? पृथ्वी माता की यदि अपने माता पिता की हम सेवा करते हैं तो क्या हम कोई गलत काम करते हैं? नहीं, ये सब भगवान के लिए हम कर रहे हैं। तो आपके द्वारा की हुई सेवा जो है वो भजन है। किसी का सेवा में मन नहीं लगता तो विद्या दी है तो विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा लोगों को कल्याण करो। अरे हम पढ़े लिखे नहीं है तो सेवा करो, वो भी नहीं कर सकते। पैसा तो बहुत है, तो पैसा है तो उसके द्वारा समाज की, उसके द्वारा सेवा करिए। सारी दुनिया बदलती नजर आएगी। और कभी भी लक्ष्मी का, धन का, यहाँ तक कि पूजा करते हो आप तो पूजा का भी घमंड कभी नहीं करना चाहिए। और पाप का मूल क्या है? लोभ। जितने भी दुनिया में पाप होते हैं सारे के सारे लोभ के कारण होते हैं। तो हमें मन को भगवान में तो लगाना है, परंतु पूजा पाठ का, भजन का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। और लोभ से बचिए। सारे पाप की जड़ लोभ ही होता है। पाने के चक्कर में ही व्यक्ति बड़े से बड़े अपराध करता है। यदि लोभ पर नियंत्रण हो गया तो हम अन्य समस्त पापों से आप बच सकते हैं। अरे कोई लेना ना देना, किसी गाड़ी देखी, ऐसी गाड़ी हमारी होती। अरे कोई लेना नहीं देना नहीं, दूसरे की गाड़ी भाई क्यों होती? करो परिश्रम, मिल जाएगी प्राप्ति। अच्छा ठीक है, किसी का घर देख लिया, ऐसा हो घर हमारा होता। अरे ये क्या है? हमेशा अपनी भावनाओं को हम बिगाड़ते चले जाते हैं। अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिश्रम तो करना ही पड़ता है। क्योंकि न प्रविशन्ति मुखे मृगा, सिंह के मुख में स्वयं मृग चल के नहीं जाता। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति न मृगे मुखा। मुख में हिरण खुद नहीं घुसता है, उसके लिए उसको परिश्रम करना पड़ता है, अपने शिकार को ढूंढना पड़ता है। यदि गुफा में पड़ा रहेगा मिल जाएगा तो थोड़ी है, श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, लगन
अपने शरीर के लिए कष्ट देना पड़ता है। बिना कष्ट के कुछ नहीं होता है, चाहे भजन हो चाहे संसारिक सुख हो, आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ, गैर कानूनी तरीके से कोई कर ले तो बात अलग है, किसी को लूट के ले आए। बाकी हर वक्त में परिश्रम लगता है, तो हर पाप के पीछे लोभ मुख्य वजह होती है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, पुराना है, प्राचीन है। एक ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे। वाराणसी से उन्होंने वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया। 5 साल के थे तब आश्रम में भर्ती हुए, 25 साल के हुए तब निकल करके बाहर आए। ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया। 20 वर्ष में बहुत ज्ञान प्राप्त किया और विद्वान भी थे, वो पढ़ने लिखने में होशियार भी थे, तो समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। लौट करके घर आए और माता से कहा, अपनी माँ से जो बिना पढ़ी लिखी थी, माँ से बोले कि माँ, मैंने संपूर्ण वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। सब लोग मिलने आए, भैया हमारे गांव में बड़े विद्वान पंडित जी हो गए, अब हम लोगों को कहीं दूर नहीं भागना पड़ेगा कथा सुनने के लिए, वेद शास्त्रों की बातों के लिए, ज्योतिष कुंडली दिखाने के लिए। अब तो हम लोगों का सब कल्याण यही होगा। बोले ठीक है। बड़ा 1 आध हफ्ता तक उनका बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। एक दिन अपनी माँ के लिए ही अपना ज्ञान बखानने लगे और माँ ने एक छोटा सा प्रश्न कर दिया, बेटा पाप का बाप कौन है? आपने शास्त्रों को पढ़ लिया, लेकिन पाप का बाप कौन है ये बता दो हमारे लिए। तो ऐसी सीधी बात कहीं लिखी नहीं थी कि पाप का बाप कौन। तो पंडित जी ने तो पूरे खोल खोल करके देखे, परंतु ऐसा जवाब कहीं मिला नहीं। पाप का पिताजी कौन? तो जहां जहां उनके संपर्क थे उनसे पूछा, भाई ये तो हमको भी नहीं पता कि पाप का बाप कौन। तो अब जहां जहां उनके मित्र थे उनसे पूछने गए, जो वहां उनके साथ पढ़े थे वो भी नहीं बता पाए। तो बोले जहां से हम पढ़े हैं उन्हीं गुरुजी से पूछने चलेंगे, वहां बहुत गुरुजी रहते हैं। और निकल पड़े जाने के लिए। बीच बीच में कोई साधु संत विद्वान मिलते, उनसे पूछते पाप का बाप कौन। आटा बांध लिया, चले जा रहे हैं। 2 टिक्कड़ बनाए, रास्ते में भगवान को भोग लगाया और चलते चले जा रहे हैं। 5-6 दिन निकले और बनारस 1 दिन की ही दूरी पर बचा था। इतने में एक नगर पड़ा छोटा सा, उसमें से निकल के जा रहे थे। तो रात्रि हो गई, विश्राम किया। कुएं पर ही बैठ करके उन्होंने अपनी टिक्कड़ बनाई, भोजन बनाया और विश्राम किया। सुबह हुई, संध्या वंदन करके पुनः निकलने वाले थे कि वहां पर एक अचानक नगर की रहने वाली एक वैश्या वहां से निकल के जा रही थी। उसको देखा, उसने पूछ लिया, अरे पंडित जी राम राम, कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले देवी राम राम, परंतु हमारे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे सकते, हम जिस काम के लिए निकले हैं। बोले क्या काम है? बोले हमारी माँ ने प्रश्न किया है। हमारी माँ कहती है कि पाप का बाप कौन है, और मैं 20 साल तक अध्ययन किया हूँ। दिन रात मैंने शिक्षा अध्ययन करने में ही लगा दिया, परंतु मुझे पता नहीं है कि पाप का बाप कौन है। तो मेरी विद्याएं तो व्यर्थ हो गई। मैं अपने बिना पढ़ी लिखी माँ के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तो वैसे बोली कि इसका जवाब इतनी बड़ी बात थोड़ी है, इसका जवाब हमको पता है। अरे देवी बताओ ना क्या है? बोले ऐसे थोड़ी बताएंगे। यदि कितने दिन के चले हो? बोले 6-7 दिन हो गए। बोले 6-7 दिन में तुम इतना परिश्रम कर लिए, 20 साल तुमने अध्ययन किया, इतने कठिन जवाब प्रश्न का उत्तर हम 1 मिनट में तो नहीं दे सकते। बोले क्यों? उसके लिए थोड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले मैं इस नगर की वैश्या हूँ,